बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, जो हमारी काम चल रहा है उसमें जो लेक्चर हमने शुरू कर रखे हैं उसमें इनफाइनाइट सीरीज़ का टॉपिक हमने शुरू किया। उसमें हमने एक लेक्चर उसमें अभी तक हमने उसको किया जिसमें हमने इनफाइनाइट सीरीज़ के दो जो टेस्ट हैं वो सीखे, उनको क्वेश्चन में अप्लाई करना सीखा और प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन जो हैं वो बुक में से किए। तो वेरी इंपॉर्टेंट पेपर के लिहाज से, ख़ासकर जो AB कोर्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नेक्स्ट टॉपिक कह लें, वो है अल्टरनेटिंग सीरीज़। इस जो अब काम शुरू करने लगे हैं 8.4 के हवाले से, इससे पहले जितनी भी आपके पास सीरीज़ हैं वो हमारे पास हैं पॉजिटिव टर्म सीरीज़। देखिए, मैंने लिखा भी हुआ है ये बात कि अभी तक जितनी भी हमारी बात हुई है वो पॉजिटिव टर्म सीरीज़ के हवाले से बात हुई है, यानी कि ऐसी इनफाइनाइट सीरीज़ जिसकी तमाम टर्म जो है वो पॉजिटिव है। लेकिन ऐसी सीरीज़ हो तो वो इनफाइनाइट ही, लेकिन ऐसी सीरीज़ जिसमें एक टर्म जो है वो प्लस वाली हो, एक माइनस वाली हो, एक प्लस वाली, एक माइनस वाली हो, उसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज़। पूरा अच्छा नाम उसका है अल्टरनेटिंग इनफाइनाइट सीरीज़। अल्टरनेटिंग सीरीज़ भी हम उसे जल्दी में कह देते हैं। इसमें अगर क्वेश्चंस पे जब गौर करेंगे तो उसमें आपको एक नई बात नज़र आएगी जो पिछली एक्सरसाइज से डिफरेंट होगी। वो ये है कि सारा क्वेश्चन तो उसी तरह ही होगा, सिग्मा का निशान भी होगा, an भी मिलेगा, लेकिन an के साथ -1 की पावर में n या -1 की पावर में n+1 या -1 की पावर में n-1, यानी कि ये जो चीज़ आपको जो है वो यहाँ पे मिलेगी। तो ये तो इसकी पहचान होगी अल्टरनेटिंग सीरीज़ की, कि अल्टरनेटिंग सीरीज़ को देखते साथ ही आपको आइडिया हो जाएगा कि ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ है। अब रह गया कि अल्टरनेटिंग सीरीज़ में जो क्वेश्चन होगा वो किस तरह होगा। तो असल में अल्टरनेटिंग सीरीज़ का जो बिहेवियर होता है वो 3 तरह का होता है। वहाँ हमने पढ़ा था कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट ओनली। यहाँ पे 3 तरह का बिहेवियर है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, कंडीशनली कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। तो जनाब इन तीनों में से कोई ना कोई इसका बिहेवियर होगा। तो उसको करने से पहले हम क्या करते हैं कि एक टेस्ट है अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट के नाम से, उसको पहले याद करना जो है वो ज़रूरी है। तो उसको पहले याद करेंगे फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे। बहरहाल ये ज़हन में रखिएगा, जब भी अल्टरनेटिंग सीरीज़ का क्वेश्चन आएगा तो वो हमसे क्या डिमांड करेगा, क्या पूछेगा। वो पूछेगा हमसे ये पूछेगा कि ये जो दी गई सीरीज़ है, दी गई अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, ना भी कहे अल्टरनेटिंग सीरीज़, लेकिन वो जो -1 की पावर में मैंने अभी आपको दिखाया था n-1 या n+1 वगैरह, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरा, ये जो लैंग्वेज उसकी होगी ना, तभी वो बात करेगा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट की, कंडीशनली कन्वर्जेंट की या डाइवर्जेंट की, जब आपको वो अल्टरनेटिंग सीरीज़ देगा। जब वो अल्टरनेटिंग सीरीज़ देगा तो फिर ही वो इन तीनों में से कोई बात करेगा। दूसरा, आपको वहाँ पे -1 की पावर में देख के अंदाज़ा हो जाएगा। खैर जनाब, अब तरतीब से अगर आगे चलें तो इनका तरीका ये होता है, ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका ये होता है कि सिग्मा के आगे जो कुछ भी लिखा होता है, यानी कि -1 की पावर n वगैरह, उसको हम छोड़ देते हैं। उसको छोड़ के बाकी जो चीज़ होती है, यानी कि जिसे हम an कहते हैं, उसको हम नाम उसका रख लेते हैं मॉडुलस ऑफ a या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ an। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, क्योंकि वो -1 तो वहाँ से निकल गया, उसके बाद वही जो पीछे हमने 5-6 टेस्ट पढ़े हैं, जिसमें से 2 की हमने लास्ट लेक्चर में प्रैक्टिस भी की है, उनमें से कोई टेस्ट लगा कर हम देखते हैं कि वो जो सीरीज़ हमारे पास अब नई बनी पड़ी है वो कन्वर्जेंट है। अगर तो वो कन्वर्जेंट है तो फिर ये कहते हुए कि दी गई सीरीज़ जो है वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है करके क्वेश्चन को ख़त्म कर देते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात फिर सुनिएगा कि अगर अल्टरनेटिंग सीरीज़ में -1 को छोड़कर जो an है उसका नाम रखते हैं मॉडुलस ऑफ a या एब्सोल्यूट ऑफ an, मॉडुलस ऑफ an या एब्सोल्यूट ऑफ an, इसके ऊपर हमने टेस्ट लगाना है। कौन से टेस्ट लगाना है वो आपकी मर्ज़ी है, वो नहीं कहेगा, जो मर्ज़ी टेस्ट आप लगाएं। वो जो 5-6 टेस्ट हैं उनमें से कोई भी टेस्ट लगा लें। उन टेस्टों को लगाने के बाद जो भी आपका दिल करेगा, आपकी अपनी चॉइस है, अगर जवाब आ जाता है कि जनाब इसका जो आंसर है वो कन्वर्जेंट है, तो वहीं पे क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा और डिसीजन ले लेंगे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है। लेकिन आपने कहा जी वो तो कन्वर्जेंट नहीं आया जवाब, इसका जवाब कन्वर्जेंट नहीं आया, वो तो डाइवर्जेंट आ गया, तो यहाँ क्वेश्चन ख़त्म नहीं होगा, यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं लेना। यहाँ पे पहले हम अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट लगाकर, अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट
लगाकर चेक करेंगे कि क्या वो कन्वर्जेंट है। अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट लगाकर चेक करेंगे क्या वो कन्वर्जेंट जवाब दे रहा है, ये वाला टेस्ट। अगर तो कन्वर्जेंट जवाब दे रहा है तो फिर हम कहेंगे कि ये दी गई सीरीज जो है वो कंडीशनली कन्वर्जेंट है, और अगर वो कन्वर्जेंट जवाब नहीं दे रहा तो फिर हम कहेंगे दी गई सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट है। इस तरह क्वेश्चन जो है वो ख़त्म करेंगे। अब इसके लिए जो है वो आप अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करें, लेकिन अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट जो है वो पहले उससे जो है वो बुक में से आप उसे याद कर लें, फिर इसके जो क्वेश्चन हैं वो आप शुरू करें।